सिया की राजा चंद्रदेव की
दशरथ अजर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। कोई है वही जो राम रचि को कर तरस बढ़ावे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया हरे राम राम जय राम, 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 सिया हरे राम राम जय राम। मानस गंगा के निरंतर धार में बह रहे विनीत श्रोता समाज में उपस्थित ममतामयी मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य वीर विवेकी भाइयों, सहज स्नेही बहनों, उज्जवल भविष्य से अनुरूपी भारत के भविष्य के कर्णधारूपी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नाई विराज संतगण, आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानव सत्संग का आयोजित करने वाले आयोजकगण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले उद्घोषका महोदय जी, आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालो सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके इस पावन ग्राम गोडरा की पावन धरा में बैठ करके भगवान की गाथा को कहने का, सुनाने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी तरिया में, सत्संग की तरिया में हम सभी गोता लगाने का प्रयास करें, जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा जहाँ प्रवाहित होती है, हम उसे तीर्थराज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो चलिए ऐसे सत्संग रूपी तरिया में हम सभी गोता लगाने का प्रयास करें। और आइए हमारी कथा प्रसाद के रूप में मिला है रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोवर नाथ जनी कब हो तजय मति मोरी। आइए आज अत्रि मुनि जी भगवान की समक्ष बैठ करके विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और ये अत्रि मुनि है कौन? देखिए, मुनि, ऋषि, संत, ब्राह्मण, ये सारे लोगों में अंतर होता है, कोई एक नहीं होते हैं। मुनि अलग होता है, ऋषि अलग होता है। जो मननशील व्यक्ति हो, जो चिंतनशील व्यक्ति हो, हम उसे मुनि कहते हैं। और जो इस संसार में होने वाले बाढ़ भूकंप की आपको खबर दे दे, जो खोज करता हो, हम उसे ऋषि कहते हैं। जो रिसर्च करे, हम उसे ऋषि कहते हैं। तो आइए ऐसे ही आज अत्रि मुनि जी भगवान के चरण कमलों में बैठ करके उनकी स्तुति वंदन कर रहे हैं। आइए, ये बड़ा ही पावन कथा प्रसंग, हमारी माताओं की संख्या बहुत अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है। तो ये कथा प्रसंग भी आज की हमारी नारी शक्तियों के लिए, मातृ शक्तियों के लिए पावन कथा प्रसंग आज मुझे मिला कि आज माता अनुसुईया जी, माता सीता जी को नारी धर्म की कथा सुनाने जा रही है, नारी धर्म की बात बताने जा रही है।
और ये भारत की नारियों को, कलयुग की नारियों को ये जानना आवश्यक है कि संसार की नारियों को किस प्रकार से पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। तो चलिए पतिव्रता धर्म की कथा से आप सभी को मैं जोड़ने का प्रयास करूं। आइए एक भजन तत्पश्चात आप सभी को मिले पावन कथा प्रसंग पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सिया हरे राम राम जय राम, 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 सिया हरे राम राम जय राम। श्री महागणाधिपति नमः। ओम श्री महागणाधिपति नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। तुलसीदास गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमेरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। घर जन में चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा, चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ की गुरु जाके, अंतकाल विद्या सब पाके, पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण भावनी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की, ये रामायण है पूर्ण
संग चले दो भाई, कैसे राम ताड़का मारे, कैसे नाथ अहिल्या तारे। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम, सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति हो। टोरी शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर, राम विनय गुण की अवतारी, गुरुवर की आज्ञा स्वीकारी। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता भी समताल नहीं हुई, तुम्हारी पराजित आदि कोटि रति थापते। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। वंदे विदेह तनया अद्भुर्णेकं केशौर्य सौरभ समाहित योगी चित्तम् तंत्र मंत्र धाम मनीषं मुनि हंस सेव्यं सन्मानि सानि परितीत पराग पुंजं नीलंबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाशायिक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हिमशयाभिधिं धनुष्मृगशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं मनरणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वादिशातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वादिशातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्याम भक्तगण, आइएगा हम सभी वही श्री रामचरित मानस की कथा की ओर चले। जी ऐसा समाज आप सभी यहाँ पर बैठे हो, भगवान की कथा सुने, भगवान श्री राम की कथा सुने। तो भाई सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम जिस राम की कथा सुनने बैठे वो राम है कौन। जिस श्री रामचरित मानस का आप लोग यहाँ पर आयोजन करवाए हो, दिवसीय मानस गान महोत्सव, तो इस सम्मेलन में आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हम जिस श्री रामचरित मानस की कथा सुनने बैठे हैं, ये श्री रामचरित मानस होता क्या है जिसकी कथा सुनने बैठे हैं।
हमको ये पता होना चाहिए कि हम जिस भगवान राम की कथा सुनने बैठे हैं, ये राम है कौन। क्योंकि जब तक हम राम को नहीं जानेंगे, भगवान की कथाओं को नहीं जानेंगे, तब तक इस आयोजन का कोई सार नहीं है। तो इस आयोजन का जब सार कराना है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वाकई में श्री रामचरितमानस होता क्या है, जिसकी कथा हम सुनने बैठते हैं। हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि संत समाज जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को पूछा गया कि हे गोस्वामी बाबा जी, आपने किस भाव से श्री रामचरितमानस की रचना की, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि कवि न हो मैं चतुर कहावा, मति अनुरूप राम गुण गावा। अपनी मति के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की। संत समाज, यदि हम जीवन भर वेद पढ़ ले, सास पढ़ ले, श्री रामचरितमानस का अध्ययन क्यों ना कर ले, बड़े बड़े संत महात्माओं की वाणियों को क्यों ना सुन ले, जीवन भर अनुभव क्यों ना कर ले, 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण 27 उपनिषदों का अपने जीवन भर चिंतन मनन क्यों ना कर ले, उसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि हमने गीता आदि ग्रंथों को पूरी तरह से जान लिया है। अगाध महासागर है भैया भगवान की कथा, चरित सिंधु गिरिजा रमन भेद न पावहि पार, अवर नय तुलसीदास की अतिमति मंद गवार। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदित। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना क्यों की, तो लिखते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ दाता। स्वयं के सुख के लिए, मन की शांति के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की। श्री रामचरितमानस भाई नाम से स्पष्ट है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम श्री राम को जाना, श्री राम को देखा, अनुभव किया, तब उनके चरित्रों को पन्नों पर लिखा। और जब पन्नों पर लिखा तो मन में विचार किया कि लोग श्री राम के चरित्रों को करेंगे क्या करेंगे भगवान राम के चरित्रों को। तब अंत में मानस शब्द को जोड़ा। मानस यानी मंथन करना, चिंतन करना, मानस यानी मन बुद्धि चित्त। भगवान राम के चरित्रों को लोग जो है अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और यही श्री रामचरितमानस की कथा सुनने आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, अब ये राम कौन है? जिस राम की कथा सुनने बैठे, ये राम कौन है? तो बोले ज्ञान अखंड एक सीता, जो सिद्ध ज्ञान के, अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। तो जो स्वयं ज्ञान के भंडार है, आज हम उनकी बात कहने जा रहे हैं संत समाज। और ज्ञान की कथा, कर्म की कथा और भक्ति की कथा, ये तीनों गाथाओं को बड़े बड़े संत महात्मा कह सकते। हम तो अपनी मति के अनुसार जहां तक हो सके वहां तक कहने का प्रयास करेंगे। तो आइए आप सभी को श्री रामचरितमानस, मानस यानी मानस सरोवर, आप मंदिर में जाने से पूर्व शरीर की शुद्धिकरण करते हो, नहाते हो, तब जाकर के मंदिर में प्रवेश करते हो, भगवान को स्पर्श करते हो। वैसे ही संत समाज कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन रूपी मानस सरोवर में हमको भी नहाना है। जब तक हम अपने मन रूपी मानस सरोवर में नहा नहीं लेते, तब तक हमारे अंदर भगवान की कथा प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए भगवान की कथा में प्रवेश करना है, भगवान की कथा में प्रवेश करना है तो अपने मन रूपी मानस सरोवर में हमको स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4 की यात्रा में, जहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विनती करी मुनि नाई सीरो, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु जयमती मोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु जयमती मोरी। आइए अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के पुत्र बनकर के भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं। और आप सभी को पता है संत समाज कि जब माता कैकेयी जी महाराज दशरथ को अपने 2 वरदानों को मांगती कि पहला वरदान भैया भरत को युवराज पद दे, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्षों के वनवास के लिए तपस्वी का वेश बना करके वन को भेजा जाए।
माता पिता की आज्ञा को श्रद्धार कर भगवान राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता तीनों जो है 14 वर्षों की वन यात्रा में निकल गए हैं। केवट को नौका मांगते गंगा पार लगाते हैं और कहां पहुंचे? वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वन की ओर जब प्रस्थान करते हैं तो भगवान कहां पहुंच रहे हैं? बोले अत्रि मुनि के आश्रम में। अब ये अत्रि मुनि कौन है भाई? नाम से स्पष्ट है, अधन-त्रि। यदि हम अत्रि का संधि विच्छेद करते हैं तो अधन-त्रि, अ यानी नहीं। यदि हम किसी भी शब्द के आगे में अ अक्षर को लगा दे, आ उपसर्ग को लगा दे, तो उस शब्द का अर्थ जो है अनर्थ हो जाता, बदल जाता है। जैसे मैं सत्य के आगे आ उपसर्ग को लगा दूंगी तो वो सत्य जो है, होने वाली घटना जो सत्य है वो असत्य हो जाएगी। वैसे ही अत्रि मुनि जी तीन के आगे में, त्रि के आगे में आ लग गया। तो जिसके जीवन में तीन चीजें नहीं है, तीन ताप नहीं है, तीन संताप नहीं है, बोले कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक। जिसके जीवन में ये तीन चीजें नहीं है वही है अत्रि मुनि जी। तो आज मननशील व्यक्ति, मननशील, चिंतनशील अत्रि मुनि जी के आश्रम में कौन आए हैं? परमात्मा राम का आगमन हुआ है। अत्रि मुनि जी देखते हैं, अरे आज तो मेरे आश्रम में अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, पत्नी समेत, अनुज लक्ष्मण समेत आज मेरे आश्रम में आए हैं। अत्रि मुनि जी अति गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा। बहुत पुरानी परंपरा है कि हम अतिथियों को देवताओं के समान पूजते हैं, देवता के समान पूजनीय माने गए हैं। ये इस युग की बात नहीं है, ये सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से ये परंपरा चली आ रही है कि अतिथि को हमेशा देवताओं के समान पूजना चाहिए। अतिथि जो है भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन कलयुग में यदि किसी के यहाँ अतिथि आ जाए तो अतिथि कब जाओगे का नारा लग जाता है। यदि बिना बुलाए किसी के यहाँ अतिथि तो चला जाए, उस घर वाला का मुंह देखने लायक रहता है, कहां कहां से आ गया। एक दिन झेलेंगे, 2 दिन झेलेंगे, लेकिन जैसे तीसरा दिन आएगा मन में गाली देने लगेंगे कि ये अतिथि कब जाएंगे। लेकिन आज अत्रि मुनि के यहाँ कौन आए हैं? परम पिता परमात्मा अतिथि के रूप में आए हैं। आज अत्रि मुनि जी जब देखते हैं तो भगवान को आसन देते हैं, तिलक करते हैं, चोवा चंदन करते हैं, उनके चरण कमलों को जल से धोते हैं। जल से प्रक्षालन नहीं करते हैं, जल से धोते हैं। आज अत्रि मुनि जी भगवान के चरण कमलों को जल से धो रहे हैं और उनके चरण कमलों में बैठ करके दोनों हाथों को जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं कि हे भक्तवत्सल, हे करुणावत्सल भगवान, आज मैं आपकी दर्शन करके धन्य हो गया हूँ प्रभु। आप भक्तवत्सल हो, करुणावत्सल हो, आप निष्काम पुरुषों को नितांत फल प्रदान करने वाले हैं। अब ये निष्काम पुरुष कौन है? अक्सर देखना आजकल के लड़के लोग लाखों की गाड़ी को लेकर के घूमते रहते हैं, काम धंधा नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, फिर भी उनके हाथों में करोड़ों की गाड़ी होती है, कार होता है। यही है भगवान की कृपा कि जो व्यक्ति काम नहीं भी करता उसको भी भगवान नितांत फल प्रदान कर देते हैं, उसको भी भगवान बिना कारण ही उस पर कृपा करते हैं। इसलिए आज अत्रि मुनि ने कहा कि प्रभु आप निष्काम पुरुषों को नितांत फल प्रदान करते हो। आपके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ प्रभु। आप मंदराचल पर्वत के समान हो, आपका जो राम नाम है वो मंदराचल पर्वत के समान है प्रभु। हे श्याम शरीर वाले, हे गौर शरीर वाले। श्याम शरीर वाले कौन है? भगवान रामचंद्र जी, और गौर शरीर वाले भैया लक्ष्मण जी। आज अत्रि मुनि जी कह रहे हैं कि हे श्याम शरीर वाले, हे गौर शरीर वाले, मैं आप दोनों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हे राम जी, आपका राम नाम मंदराचल पर्वत के समान है। अभी मंदराचल पर्वत कौन है भाई? आप सभी को पता होगा, समुद्र का जब मंथन होता है तो समुद्र के मंथन में इस मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाता है। जिस प्रकार से महिलाएं अपने गांव में, अपने घर में एक घड़ा लेती है, घड़ा में दही बिलोती, मही बिलोती, एक लकड़ी को बांधती, रस्सी लपेट करके उसे घोटती है। उसी प्रकार से मंदराचल पर जब समुद्र का मंथन होता है तो मंदराचल पर्वत को देवता और असुर लोग उसी मथनी बना करके वासुकी नाग को लपेट करके एक और देवता और एक और असुर लोग समुद्र का मंथन करते हैं। तो जब समुद्र का मंथन करते हैं तो उसमें 14 प्रकार के रत्न की प्राप्ति होती है। संसमा 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं। सबसे पहला निकलता है विष,
और अंत में निकलता है अमृत। कहने का तात्पर्य है संत समाज, जिस प्रकार से समुद्र के मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति होती है, अमृत मिलता है, उसी प्रकार से जो राम नाम का मंथन करेगा, जो भगवान की कथाओं का मंथन करेगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसको भक्ति की प्राप्ति होगी। और आप सभी इतने सौभाग्यशाली कि आज यहाँ पर बैठ करके श्रीरामचरितमानस का मंथन कर रहे हो। निश्चित ही इस श्रीरामचरितमानस के मंथन से आपके जीवन में भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी। तो आइए संत समाज, एक भजन तत्पश्चात आगे क्या होता है, भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
हो जही पर काया, उज्जर हो जही पर काया, उज्जर हो जही पर काया। हो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और संत समाज पूरी स्तुति वंदना करने के पश्चात अंत में अत्रि मुनि जी भगवान के चरण कमलों में बैठ करके विनती करी मुनि नाई सिरु। विनती कर रहे हैं कौन? अत्रि मुनि जी। किसके चरणों में? भगवान के पावन श्री चरण कमलों में विनती करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, मेरी मति, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। मैं हमेशा आपका भक्ति करूं प्रभु, मैं हमेशा आपका भजन करूं, ऐसा वरदान आप मुझको दीजिए। और हम क्या करते हैं संत समाज, यदि हम भगवान के दरबार पर चले जाए, मंदिर में चले जाए, तो दोनों हाथों को जोड़ करके क्या कहते हैं? प्रभु हमारे जीवन में सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण करो हमको। हमारे जीवन में इस चीज की कमी है, आप हमारी सारी कामनाओं को पूरा करो। मतलब हम केवल भौतिक पदार्थों की कामना करते हैं, लेकिन एक बार आप यदि सोच करके देखोगे कि भाई इतनी सुंदर सृष्टि बनाने वाला वो खुद कितना सुंदर होगा। ये भौतिक पदार्थों की बजाय हम भगवान को भक्ति मांग लें तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। आज अत्रि मुनि जी से हमको ये सीख लेनी है क्या कि प्रभु हमारी भी मति, हमारी भी बुद्धि आपके चरण कमलों में लीन रहे। हम भी आपका भजन करें, हम भी आपका नाम ले, दिन रात आपके राम नाम का सुमिरन करें। ऐसा वरदान हमको भी भगवान से मांगना चाहिए। आगे गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, अनुसुईया की पद गई सीता, जय राम जय राम, मीली बहोरी सुशील विनीता, जय राम ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, श्री राम जय राम, आशीष दी निकट बैठाई, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। अनुसुईया के पद गई सीता। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जितने भी उपस्थित है ये बताइएगा कि कौन कौन माता अनुसुईया को जानते हो? हाथ उठा करके बताना। कौन कौन माता अनुसुईया को जानते हो? भाई कोई नहीं जानता। कौन कौन जानते हो? मैं आपको कथा नहीं पूछने वाली हूँ, मैं सिर्फ इतना ही पूछ रही हूँ कि माता अनुसुईया को कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता। आप सभी को पता है कि माता अनुसुईया कौन है, आप सब जानते हो कि माता अनुसुईया कौन है, पर पता नहीं आप लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे, ये बात मैं नहीं जानती, लेकिन आप सभी जानते हो कि माता अनुसुईया कौन है। ये वही महान माता अनुसुईया है जो अपने सतीत्व के बल से, अपने पतिव्रता धर्म के बल से इस संसार के चलाने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना करके अपने दुग्ध का स्तन पान करवाती है। ये वही माता अनुसुईया है। आज माता अनुसुईया जी अत्रि मुनि जी की पत्नी है। माता अनुसुईया जी, माता अनुसुईया जी आज वहां पर आती है। जैसे ही माता अनुसुईया जी वहां पर आती है तो इस जगत की जननी कौन? माता सीता जी माता अनुसुईया जी के चरण कमलों को प्रणाम करती है। उनके चरण कमलों को वो प्रणाम कर रही है। जबकि माता सीता कौन है? इस संसार की लक्ष्मी है, इस संसार की माता है। और आज एक संसार की माता माता अनुसुईया जी के चरण कमलों को प्रणाम कर रही है। कौन से रूप में प्रणाम कर रही? बोले सासू माँ के रूप में। आज अत्रि मुनि जी भगवान राम के पिता के समान है और अत्रि मुनि जी की पत्नी माता अनुसुईया जी माता सीता जी की क्या लगेगी? सासू माँ लगेगी ना। तो आज एक बहू अपनी सासू माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर रही है। ये कर्तव्य हर नारी में होना चाहिए। जब एक नारी विवाहित होकर के अपने ससुराल में जाए तो ससुराल में जाकर के एक बहू का इतना फर्ज होना चाहिए कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे। कौन से भाव में? अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा दे, माता पिता का रूप देख करके अपने सास ससुर की चरण कमलों को प्रणाम करना चाहिए। हर बहू का ये कर्तव्य होना चाहिए।
माता सीता जी तो जगत की जननी थी, उसके बाद भी उन्होंने माता सीता जी के चरण कमलों को प्रणाम किया। तो हर बहू के अंदर ये आचरण होना चाहिए, ये व्यवहार होना चाहिए कि वो अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा दे और उनके चरण कमलों को वो प्रणाम करे। माता अनसुईया जी यदि गदगद हो जाती, प्रसन्न हो जाती, अरे वाह, इस जगत की माता, इस संसार की लक्ष्मी आज मेरे चरण कमलों को प्रणाम कर रही है। शीलवती, गुणवती, विनम्र स्वभाव वाली नारी जान करके माता अनसुईया जी माता सीता जी को आशीर्वाद प्रदान करती है और अपने कक्ष के भीतर लेकर के आती है। और जैसे कक्ष के भीतर लेकर के आती है, माता अनसुईया जी माता सीता जी को अपने पास में बैठाती, कहती बेटी बैठो। माता अनसुईया जी और माता सीता जी आज साथ में बैठे हैं। कौन से रूप में बैठे हैं? तो बोले एक बहू और एक सास। जब एक लड़की विवाह होकर के अपने ससुराल में जाए तो हर सास का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी बहू को अपने पास में बैठा करके अपने घर के सारे नियम, कायदे, कानून को अपनी बहू को समझाए, अपनी बहू को बताए। लेकिन आजकल के ऐसे जनरेशन में देखने को नहीं मिलता। आजकल के सास और बहू में ऐसा संबंध है ही नहीं। वो क्या जमाना था त्रेता युग का, जब माता अनसुईया और माता सीता जी अर्थात एक सास और बहू आज बैठ करके वार्तालाप कर रही है। माता अनसुईया जी माता सीता जी को दिव्य वसन भूषण पहिराया। दिव्य यानी चमत्कारी, वसन यानी वस्त्र, भूषण यानी गहने। आज माता अनसुईया जी अपने पुराने जो उनकी सासू माँ ने जो माता अनसुईया को प्रदान किया था, वही सारे गहने और वस्त्र को निकाल करके माता अनसुईया जी माता सीता जी को प्रदान कर रही है। बोले कैसे वस्त्र थे? दिव्य यानी चमत्कारी वस्त्र, चमत्कारी आभूषण आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को प्रदान कर रही है। और आप सभी को मैं बता दूं, ये वही वस्त्र है, ये वही आभूषण है जिसे माता सीता जी पूरे 14 वर्षों के वनवास काल तक अपने तन में धारण करती है। एक ही वस्त्र को, एक ही साड़ी को पूरे 14 वर्षों के वनवास काल तक वो पहनती है। हम तो एक कपड़ा पहनते हैं, थोड़ा देर गंदा क्या हुआ बदल देते हैं। एक कपड़ा एक दिन भी नहीं चल पाता हमसे। और सोचिए माता सीता ने एक ही वस्त्र को पूरे 14 वर्षों के वनवास काल तक उसे पहन करके निकाल दिया। तो बोले कैसे वस्त्र थे? बोले चमत्कारी वस्त्र थे। जैसे जैसा नया दिन आता वैसे वैसे वो वस्त्र अपने आप स्वच्छ हो जाता, अपने आप निर्मल हो जाता। ऐसे चमत्कारी वस्त्र आज माता अनसुईया माता सीता जी को प्रदान कर रही है। अच्छा, अब ऐसा कौन सा वस्त्र है जो कभी गंदा नहीं होता, कभी मैला नहीं होता? नारी का ऐसा कौन सा शस्त्र है, ऐसा क्या चीज है नारी का जो कभी गंदा नहीं होता, कभी मैला नहीं होता? तो बोले आचरण। नारी का आचरण यदि अच्छा है, एक बहू का आचरण यदि अच्छा है, तो पूरे ससुराल की शोभा होती है। इसलिए हर नारी को अपने आचरण को संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि ये नारी का सबसे बड़ा शस्त्र यदि उसके जीवन का कुछ है तो बोले क्या? उसका आचरण। यदि नारी का आचरण पवित्र है, नारी का आचरण यदि निर्मल है, तो उसके जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र उसका आचरण कहलाता है। इसलिए हर नारी को अपने आचरण को संभाल करके रखना चाहिए। ऐसे कौन से वस्त्र है जो कभी गंदा नहीं होता? तो बोले राम नाम रूपी वस्त्र और राम नाम रूपी गहने। ये दो चीज कभी गंदे नहीं होते। राम का नाम कभी मैला नहीं हो सकता, राम का नाम कभी गंदा नहीं हो सकता। इसलिए हर नारी को, हर पुरुष को राम नाम रूपी वस्त्र अपने जीवन में धारण करना चाहिए, राम नाम रूपी गहने अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि मीरा ने भी यही गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। बड़े बड़े सूर कवि मुनि हैं जिन्होंने राम नाम को अपने जीवन में धारण किया, और यही राम नाम को हमको भी अपने जीवन में धारण करना है। और आज राम नाम रूपी वस्त्र, राम नाम रूपी गहने माता अनसुईया जी माता सीता जी को प्रदान करती है, और यही राम नाम रूपी वस्त्र और आभूषण को माता सीता जी अपने पूरे तन में धारण करती है। आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहना रही है, आभूषण पहना रही है। हमारे छत्तीसगढ़ी में भी बहुत सारे आभूषण आते हैं। कन्या में जो पहनते उसे करधन के नाम से जानते हैं, ऐठी, साटी, बिछिया, ये सारे वस्त्र आभूषण हमारे छत्तीसगढ़
की जो नारियां होती वो पहनती है। आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को संदेश दे रही, कहती कि बेटी, एक विवाहित नारी को, एक पतिव्रता नारी को हमेशा अपने पति के सामने 16 श्रृंगार में रहना चाहिए। एक जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, ऐसी नारी को हमेशा अपने पति के सामने पति के नाम का सिंदूर होना चाहिए, पति के नाम के मंगलसूत्र होने चाहिए, पति के नाम की साड़ी होनी चाहिए, हर चीज उसके अंग का पति के नाम का होना चाहिए। आज माता अनसुईया कहती कि बेटी, जब भी तुम राम के सामने जाओ, जब भी तुम अपने पति के सामने जाओ, तो हमेशा 16 श्रृंगार में रहना। इसलिए मैं आज तुम्हारा 16 श्रृंगार कर रही हूँ बेटी। अरे केवल माता सीता जी के लिए नहीं है ये बात, ये कलयुग की हर नारियों के लिए है कि जब आप विवाहित हो तो हमेशा अपने पति के सामने 16 श्रृंगार में ही रहना चाहिए। तो आइए संत समाज आगे क्या होता है भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करें। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की। ला 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 हो ला 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 रामा तोर भक्ति भक्ति हृदय समाए ना, तन झूम जाए ना, रामा दिल गुनगुनाए ना। तोर भक्ति राम तोर भक्ति हृदय समाए ना, राम तोर भक्ति हृदय समाए ना, तन झूम जाए ना, राम दिल गुनगुनाए ना, तन झूम जाए ना, राम दिल गुनगुनाए ना। राम तोरी भक्ति हृदय समाए ना, राम तोरी भक्ति हृदय समाए ना, तन झूम जाए ना, राम दिल गुनगुनाए ना, तन झूम जाए ना, राम दिल गुनगुनाए ना। मन के तुर शरण में आते जम्मो दुख मिट जाते, जुन मन के तुर शरण में आते जम्मो दुख मिट जाते, तू भजन लगाते भगवन भवसागर कर जाते, तू भजन लगाते भगवन भवसागर कर जाते। जुन मन के तुर शरण में आते जम्मो दुख मिट जाते, जुन मन के तुर शरण में आते जम्मो दुख मिट जाते, तू भजन लगाते भगवन भवसागर कर जाते, तू भजन लगाते भगवन भवसागर कर जाते। राम तोर भक्ति राम तोर भक्ति तन मन में समाए ना, राम तोर भक्ति तन मन में समाए ना,
तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना, तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना। राम तोरी भक्ति हृदय में समाए ना, राम तोरी भक्ति हृदय में समाए ना। तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना, तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना। ऋषि मुनि अवज्ञानी ध्यानी तोला सब घोराते, ऋषि मुनि अवज्ञानी ध्यानी तोला सब घोराते। तोर शरण ला पाथे भगवन मनवांछित फल पाथे, तोर शरण ला पाथे भगवन मनवांछित फल पाथे। ऋषि मुनि अवज्ञानी ध्यानी तोला सब घोराते, ऋषि मुनि अवज्ञानी ध्यानी तोला सब घोराते। तोर शरण ला पाथे भगवन मनवांछित फल पाथे, तोर शरण ला पाथे भगवन मनवांछित फल पाथे। राम जन्म जगती, राम जन्म जगती सब तोला मनावे ना, राम जन्म जगती सब तोला मनावे ना। तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना, तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना। राम तोरी भक्ति हृदय में समाए ना, राम तोरी भक्ति हृदय में समाए ना। तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना, 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 तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना। बोल श्याम रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। आइए समाज, हमारे भारत देश में महान नारियों की कमी नहीं है, जिन लोगों ने अपने सतत धर्म का पालन करके देवताओं लोगों को पीछे किया। आइए कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी नारी धर्म का जो ब्याज बखानी। माता अनसुईया जी आज माता सीता जी को नारी धर्म की कथा सुना रही है, नारी धर्म की कथा। और ये नारी धर्म की कथा भाई, माता सीता जी तो एक क्षत्रिय नारी थी, माता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नारी थी। और एक मर्यादा की नारी होने के साथ ही माता सीता जी कौन है? इस जगत की जननी है, एक क्षत्रिय नारी है। तो संत समाज, आज माता सीता जी को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो माता अनसुईया जी के मुखार में से नारी धर्म की कथा सुने। फिर भी आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को नारी धर्म की कथा बता रही है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि माता सीता जी नारी धर्म की कथा सुने। कहने का मतलब यह संत समाज, जिस प्रकार से हर चीज का एक माध्यम होता है। यदि मैं एक माइक को बंद कर दूं और यहीं पर से आप लोगों को मैं व्याख्या करना चालू कर दूं, तो आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई देगी बिना साउंड की? नहीं। जिस प्रकार से मेरी आवाज के लिए साउंड सिस्टम आपके लिए माध्यम बना कि साउंड के माध्यम से मेरी आवाज आपके कानों तक जाएगी, वैसे ही माता अनसुईया जी माता सीता जी को माध्यम बना करके पूरे नारी समाज को, पूरे मानव समाज को आज नारी धर्म की कथा का संदेश दे रही है। तो ये जानते हैं कि ये क्या होता है नारी धर्म की कथा। आइए संत समाज, जब तक लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है,
जब तक एक लड़की का विवाह नहीं हुआ है तब तक वो कुंवारी कहलाती है। जब वो विवाहित हो जाती है तो वो नारी कहलाती है। जब वो किसी बच्चे की माँ बन जाए तो वो एक महतारी कहलाती है। तो ये कुंवारी, नारी और महतारी की कथा है और यहाँ पर सभी विद्यमान है। यहाँ पर अविवाहित लड़कियां भी बैठी हैं, विवाहित नारियां भी बैठी हैं और जन्म देने वाली महतारियां भी बैठी हैं। तो आज माता अनसुईया जी माता सीता जी से कहती कि बेटी, मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र सब सुन राजकुमारी। जब तक एक लड़की का विवाह नहीं हुआ तब तक उसके माता पिता, गुरुजन, परिजन, सखे, संबंधी एक सीमित समय तक उसका भरण पोषण करेंगे, पालन पोषण करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे। लेकिन जैसे ही उस लड़की का विवाह हो जाता है तो उसका यदि कोई जीवन भर साथ निभाने वाला होता है तो वो केवल और केवल उसका पति होता है। यदि उसका कोई जीवन भर साथ निभाएगा, यदि उसकी कोई जीवन भर पालन पोषण रक्षण करेगा तो उसका केवल और केवल उसका पति होगा। इसलिए हर नारी को अपने पति को परमेश्वर के रूप में पूजना चाहिए। आपका पति जैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, जैसा भी हो, आपका पति आपके लिए देवता के समान पूजनीय होना चाहिए। देवताओं के समान मानना चाहिए अपने पति को। अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। जो नारी अपने पति का अनादर करती है, अपने पति के बातों को नहीं मानती, ऐसी नारी अधम नारी मानी जाती। अधम यानी नीच जाति की नारी, अधम यानी पापनी नारी मानी जाती है। गोस्वामी बाबा जी लिखते, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखई अहि चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चार की आपद काल में परीक्षा ली जाती है। आपका पति जैसा भी हो, आपको बस अपने पति की सेवा करनी है। कौन से रूप में? बोले परमेश्वर के रूप में। एक विवाहित नारी के लिए उसका पति ही परमेश्वर माना गया है और एक अविवाहित नारी के लिए परमेश्वर ही उसका पति माना गया है। दोनों में अंतर है ना। जिस नारी का विवाह हो गया उसके लिए केवल और केवल उसका सब कुछ उसका भगवान ही कौन है, उसका पति होना चाहिए। और जो विधवा नारी होती है उनके लिए उसका पति कौन होना चाहिए? बोले भगवान होना चाहिए। वो भगवान को अपने पति के रूप में देख सकती है। इसलिए अविवाहित नारियों के लिए या विधवा नारियों के लिए परमेश्वर ही उसका पति होता है और विवाहित नारियों के लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है। चार वर्ग में, चार श्रेणी में नारियों को बांटा गया है। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, उत्तम के असवस मनमाही, उत्तम के असवस मनमाही। संसार में वही नारी उत्तम है जो अपने मन में पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है। पर पुरुष को ना तो वो देखती है, न तो बात करती है, न तो चिंतन करती है। ऐसी नारी संसार में सर्वश्रेष्ठ नारी मानी गई है। उसके बाद आती है मध्यम वर्ग की नारी। मध्यम परपति देखे ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम वर्ग की नारी वे नारी होती है जो अपने पति के अलावा पर पुरुष का दर्शन कौन से रूप में करे? कौन से रूप में करे? अपने पति के अलावा। तो बोले यदि आपसे यदि कोई पुरुष बहुत बड़ा है तो उसको पिता की दृष्टि से देखो। आपके बराबर है तो आप उसे भाई के समान देखो। यदि आपसे बहुत छोटा है तो उसे बेटे के समान देखो, पुत्र कहो। ये मध्यम वर्ग की नारियों के लिए है। उसके बाद आती है सामान्य वर्ग की नारी। आप सभी सामान्य वर्ग की नारी हो जो आप किसी भी पुरुष से बात कर सकती हो, किसी भी पुरुष से आप कदम से कदम मिला करके चल सकती हो। किसी भी पुरुष से अर्थात आप अपने पति के साथ जो कदम से कदम मिला करके चलती है, जो अपने पति के हर दुख सुख में साथ निभाती है, अपने पति की जो सेवा करती है। आजकल की जो नारियां हैं अपने पति के साथ साथ वो भी कमाने लगती है। ये सामान्य वर्ग की नारी है जो आप सभी हैं। और जो नारी विवाह के पश्चात अपने पति को धोखा देती है, अपने पति का अपमान करती है, अपने पति के लिए व्रत नहीं करती है, उपवास नहीं करती, नियम नहीं करती है, अपने पति का जो स्त्री नाम लेती है, ऐसी नारियां जो है नीच वर्ग की श्रेणी में आती है। तो ये चार श्रेणी है नारियों को, चार श्रेणी में बांटा गोस्वामी बाबा जी। तो जो सबसे उत्तम वर्ग की नारी जो अपने मन में पर पुरुष का दर्शन नहीं करती, ऐसी नारी सर्वश्रेष्ठ नारी मानी गई है,
जिसे कहते हैं कि वही नारी जो है पतिव्रता धर्म का पालन करती है, जिसे हम सतीत्व धर्म की नारी के नाम से जानते हैं। एक ही धर्म एक व्रत नियम कार्य वचन मन पति पद प्रेम। नारियों के लिए एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही व्रत होना चाहिए और एक ही नियम होना चाहिए। बोले क्या? पति के चरणों में प्रेम, पति के चरणों में व्रत और पति के चरणों में नियम होना चाहिए, उपवास होना चाहिए। ये हर नारी के जीवन का ये नियम होना चाहिए, उपवास होना चाहिए, व्रत होना चाहिए। यदि आप कुछ भी करो अपने जीवन में तो वो केवल और केवल आपके पति के नाम का होना चाहिए। हर चीज आपके पति का नाम होना चाहिए। ये पतिव्रता धर्म की नारियों की बात है। जो नारी विवाह के पश्चात चार समाज में अपने पति का नाम लेती है, अपने पति के बारे में भला बुरा कहती है, जो नारी अपने पति को प्रेम नहीं कर पाती, विवाह के पश्चात धोखा देती है, ऐसी नारी 100 कल्प के नरक का भुगतान करती है। यम के द्वार जाती, तरह तरह के भोग भोगती, दुख को भोगती है ऐसी नारी। कितना खतरनाक परिणाम है पतिव्रता धर्म का पालन ना करने का, कितना भयंकर दोष है, कितना भयंकर परिणाम गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि जो नारी अपने पति को प्रेम नहीं कर पाती विवाह के पश्चात जो नारी अपने पति के साथ अपने जीवन को निर्वाह नहीं कर पाती, ऐसी नारी जो है 100 कल्प के नरक का भुगतान करती है। 100 कल्प का नरक छोड़ो, पहले एक कल्प को समझिए कि एक कल्प होता क्या है। 4 युग मिलकर के एक कल्प बनता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जब ये चारों युग निकलते हैं ना तब जाकर के एक कल्प बनता है। तो सोचिए, जो अपने पति को धोखा दे रही है, अपने पति का नाम लेती है, अपने पति के बातों को नहीं मानती, ऐसी नारी जो है सीधे यम के द्वार जाती है। आगे गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि जो नारी इस जन्म में विवाह के पश्चात अपने पति के अलावा पर पुरुष के साथ संबंध बना करके रखी है, पर पुरुष के बारे में चिंतन मनन करती है, ऐसी नारी जहां भी जाकर के जन्म लेती है ना, वो जवानी में ही विधवा हो जाती है। बहुत जल्द उसका पति स्वर्गवास हो जाता है। इसलिए ये नारी धर्म की कथा कहना अत्यंत आवश्यक है। हर नारियों की नारी धर्म की कथा मालूम होनी चाहिए कि इसका परिणाम क्या होता है। जो नारी अपने पति के लिए व्रत करती, उपवास करती, नियम करती है, उस नारी का जो जीवन है सीधे शुभ गति की ओर जाता है। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहरी, जसु गावत सुरति चारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। आइए इस पर एक भजन के पश्चात हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की। प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की जय। ज्योत जले ज्योत जले वो, ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो, ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो, ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो। दुर्गा दाई महामाई, दुर्गा दाई दुर्भुवन माँ ज्योत जले वो, महामाई दुर्भुवन माँ ज्योत जले वो। ज्योत जले ज्योत जले वो, ज्योत जले ज्योत जले वो। जय हो जय हो, ज्योत जले वो, महामाई दुर्भुवन माँ।
माता तुर भुवन माँ घुमड़ घुमड़ के बदरा नाची पंछी नील गगन माँ माता तुर भुवन माँ घुमड़ घुमड़ के बदरा नाची पंछी नील गगन ये ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो 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 दुर्गा ताई जय हो महामाई जय हो दुर्गा ताई तुर्भुवन माँ ज्योत जले वो महामाई तुर्भुवन माँ ज्योत जले वो ज्योत जले ज्योत जले वो जय हो ज्योत जले ज्योत जले वो जय हो जय हो ज्योत जले वो महामाई तुर्भुवन माँ कल 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 गंगा जलने पर माँ की चरण धवा गए सर 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 सीते पुरवैया माँ की दीदी जुड़ा गए कल 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 गंगा जलने पर माँ की चरण धवा गए सर 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 सीते पुरवैया माँ की दीदी जुड़ा हाँ ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो 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 दुर्गा ताई जय हो महामाई जय हो दुर्गा ताई तुर्भुवन माँ ज्योत जले वो महामाई तुर्भुवन माँ ज्योत जले वो ज्योत जले ज्योत जले वो जय हो ज्योत जले ज्योत जले वो जय हो जय हो ज्योत जले वो महामाई तुर्भुवन माँ ज्योत जले वो दुर्गा ताई तुर्भुवन माँ ज्योत जले वो महामाई तुर्भुवन माँ बोल दुर्गा महारानी की साचे दरबार की आइए संत समाज सहज अपावनी नारीपति सेवत शुभ गति लहरी। अक्सर ये सवाल यहाँ पर उठता है, बहुत लोगों ने ये प्रश्न सुनने को मिलता है कि यहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने नारियों को अपावनी कहा, नारियों को अपावनी कहा, सहज अपावनी नारीपति, कि नारियों के लिए अपावनी जैसे शब्द का प्रयोग क्यों किया गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। तो संत समाज, नारी जन्म से ही अपवित्र होती है। आप सभी को पता है, एक बार क्या होता है कि इंद्र अपने ही गुरु, अपने ही ब्रह्म गुरु की हत्या कर देता है, गुरु माता और गुरु पिता की वो हत्या कर देता है। तो जब पता चलता है कि इंद्र ने अपने ही गुरु माता और गुरु पिता, जिससे वो ज्ञान लिया है, जिससे वो शिक्षा लिया है, उसी की वो हत्या कर देता है, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लग जाता है कि जाओ इंद्र, तुम्हारे शरीर में अनेकों करोड़ों छिद्र हो जाए। इंद्र को बहुत भयंकर श्राप मिल जाता है। भाई क्यों ना मिले, जिससे हम ज्ञान पाए हैं, यदि हम उसकी ही हत्या कर दे तो जाहिर सी बात है कि हमको भी ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा, पाप लगेगा। आज इंद्र को भी ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है, और जब ब्रह्म को इंद्र हत्या का पाप लगता है ना, तो वो उसके शरीर में इतने कोढ़े पड़ जाते हैं कि वो अपने राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं रहता, अपनी राजगद्दी पर वो नहीं बैठ पाता। इतना उसको अपने दुख से, अपनी पीड़ा से, वो इतना दर्द के मारे वो बैठ तक नहीं पाता। और इस संसार का जो कार्य भार है, जो चलन है, जो वर्षा होनी, जो बाढ़ आनी है, पानी गिरना है, ये सारा कार्य किसका है? इंद्र का होता है।
लेकिन इंद्र ब्रह्म हत्या के श्राप के कारण वो इस संसार के कार्य को नहीं कर पा रहा था। अब इंद्र के द्वारा ही ये संसार संचालित होती है। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लग चुका है, तो वो ये कार्य को कर नहीं पा रहा था, जिसके कारण से पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। सारे देवी देवता लोग भयभीत हो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव कुछ करिए, इंद्र यदि संसार में वर्षा नहीं कराएगा तो कैसा इस संसार का निर्वहन कैसे होगा, इस संसार को संचालित कौन करेगा। ब्रह्मदेव इंद्र के पास आते कहते हैं कि इंद्र अपने कार्य को निर्वहन करो। इंद्र कहते हैं कि ब्रह्मदेव मुझे ब्रह्म हत्या का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण से मैं संसार के कार्य को संपादित नहीं कर सकता। आप कुछ कीजिए, जब तक ये श्राप नहीं हटेगा, ये ब्रह्म हत्या का दोष मेरे सर से नहीं हटेगा, तब तक मैं संसार के कार्य को निर्वहन नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी क्या करते, संसार से 4 लोगों को बुलाते हैं, 4 लोगों को बुलाते हैं। और वो 4 लोग कौन है? सबसे पहले जल आती है, जल, वृक्ष, गाय और जल, वृक्ष, भूमि और नारी, ये 4 लोग ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। जब ये 4 लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी इनसे अनुरोध करते हैं कि हे जल, हे वृक्ष, हे भूमि और हे नारी। पृथ्वी माता भी जाती है, जो हम जैसे नारी होती है, नारी के वेश में जाती है। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास में। ये 4 लोग आज ब्रह्मा जी के सामने खड़े हैं, इंद्र भी वहां पर खड़ा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारी बातों को 4 को बताते हैं, जल, भूमि, वृक्ष और नारी, ये 4 लोगों को बात कहते हैं कि इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण से वो संसार के कार्य को निर्वहन नहीं कर पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इंद्र के श्राप को आप लोग अपने ऊपर ग्रहण कीजिए, जिससे इंद्र का जो श्राप है वो श्राप मुक्त हो जाए। अब संसार के कल्याण के लिए ये 4 लोग तैयार हो जाते, कहते कि ठीक है ब्रह्मदेव, यदि आप कहते हैं तो हम इस संसार की रक्षा के लिए इंद्र के श्राप को अपने ऊपर धारण करने के लिए तैयार हैं। तो इंद्र के श्राप को ये 4 लोग अपने अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं। अक्सर देखना तालाब में, तालाब जब अपने ऊपर श्राप ले लेता है तो तालाब में देखना कितना भी उसको साफ सुथरा क्यों ना कर लो, कितनी भी उस तालाब की सफाई क्यों ना कर लो, लेकिन जब आप उसके किनारे पर देखोगे तो साबुन के गजगजे, कचरे, ये सारे आपको तालाब में दिखने को मिलेगा। तालाब का पानी हमेशा मैला ही दिखता है, मैले रंग का ही होता है नदी का पानी, तालाब का पानी। किसके कारण से? ये इंद्र के श्राप को जब अपने ऊपर लेते हैं तो ये सारी गंदगी नदी जो है अपने ऊपर ले लेती है। भूमि जब इंद्र के श्राप को लेती है तो अक्सर देखना भूमि का कई जगह बंजर पाया जाता है। उस बंजर भूमि पर आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी भूमि है, जमीन है जो बंजर पड़ी है, जहां पर कुछ किया नहीं जा सकता। ये किसके कारण है? इंद्र के श्राप को लेने के कारण भी भूमि का ऐसा कई स्थान है जो बंजर पड़ी हुई है। वृक्ष में देखना लाशे, ये लाशा ही उसका श्राप है। लाशा जो निकलता है ये इंद्र का श्राप है। इंद्र के श्राप को जब वो लेते हैं तो जो वृक्ष के अंदर जो लाशा निकलता है ये श्राप है। उसके बाद आती है नारी। नारी की अपवित्रता आप अच्छे तरीके से जानते हो, जिसे मासिक धर्म के नाम से जाना जाता है। ये मासिक धर्म, ये वही इंद्र का जब श्राप अपने ऊपर लेती है वो नारी, जिसके कारण से वो अपवित्र कहलाती है। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि सहज पावनी नारी पति। यदि नारियों को अपवित्र माना जाता है तो ये वही इंद्र के श्राप को जब अपने ऊपर ग्रहण करती है तो ये वही कारण है कि जिसके कारण नारियों को अपवित्र माना गया है, जन्म से अपवित्र माना गया है। तो 4 लोग अपने अपने ऊपर श्राप को ले तो लेते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हमने श्राप को तो ले लिया अपने ऊपर, हमने इंद्र के श्राप को ले लिया,
लेकिन हमको इसका फायदा क्या होगा? आप फायदा भी तो बताइए। हमने श्राप को तो ले लिया, लेकिन इसका फायदा भी तो होना चाहिए ना, तब तो हम भी संसार पर जीवित रह पाएंगे। नहीं तो सारा संसार हमको दोष देगा, सारा संसार हमको कोसेगा कि ये नदी कितना गंदा है, ये कितनी बंजर भूमि है। ये नारी को छुआछूत की नजर से देखेंगे लोग, भूमि को बंजर मानेंगे, वृक्ष पे लाशा निकलता है उसको छुआछूत जैसा मानेंगे। हमको भी तो फायदा होना चाहिए ना श्राप लेने का। तो ब्रह्मा जी कहते कि चिंता मत करो, ये श्राप ही आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। जल के बिना इस संसार में कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए ये आपका वरदान है कि तालाब का पानी कितना भी गंदा हो, लेकिन फिर भी पशु पक्षी मानव उस तालाब में नहाना नहीं छोड़ेंगे, उस तालाब के पानी को उपयोग करना नहीं छोड़ेंगे। ये आपका वरदान है। लाशा, वृक्ष में जो लाशा निकलता है, लाशा में कई प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। गोंद, फेविकोल जो होते हैं, गोंद होते, ये सारे वृक्ष से जो निकलते हैं, ये उनके लिए श्राप है, लेकिन हमारे लिए वरदान है कि आज जो भी वस्तु हम चिपकाते हैं फेविकोल से, ये वृक्षों के द्वारा दी गई है, तो ये वृक्ष के लिए वरदान बन गई। बंजर भूमि पर भी आज के दिनांक पर कार्य होते, कुएं, बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं बंजर भूमि पर। ये भूमि के लिए वरदान है, लेकिन नारियों के लिए, जो नारी उस श्राप को लेकर के अपवित्र मानी जाती है, इसी अपवित्रता के कारण वो इस संसार में माँ कहलाएगी। जब तक वो अपवित्र नहीं होगी तब तक वो माँ नहीं कहला सकती। और इसे अपवित्रता की दृष्टि से मत देखिए, इसे मासिक धर्म का नाम दिया गया है, और धर्म कभी अपवित्र नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि गोस्वामी बाबा जी ने यहाँ पर सहज अपावनी नारी, अपावनी शब्द का प्रयोग किया। यही कारण है कि नारी अपवित्र होने के बाद भी वो इस संसार का निर्माण करेगी। यही अपवित्रता उस नारी के लिए वरदान है, और यही अपवित्रता को धारण करके हर नारी आज माँ कहलाती है। इस कारण गोस्वामी बाबा जी ने यहाँ पर ऐसा दोहा लिखा कि सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहरी, जसु गावत श्रुति चारी अजुहु तुलसी का हरि प्रिय। मानस प्रेमी सज्जनों, ये वही नारी है जो अपने पति का सेवा करके, अपने पति के चरण कमलों की सेवा करके, अपने पति को परमेश्वर मान करके जो नारी पूजा करेगी, सेवा करेगी, वो सीधे शुभ गति में जाएगी, सरल गति को जाएगी। इसलिए हर नारी से करबद्ध निवेदन है कि आप अपने पति की सेवा कीजिए, उनके चरण कमलों की सेवा कीजिए। कम से कम आपका पति यदि कहीं से कमा करके थका हारा आपके घर आता है, तो एक गिलास पानी दे करके अपने पति के चरण कमलों की सेवा जरूर कीजिए। आइए संत समाज एक भजन, तत्पश्चात आगे की कथा को हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। आरोग्य है कल सादाई, आरोग्य बातें वो, आरोग्य दियना जना दैवो दियना जना। आरोग्य है कल सादाई, आरोग्य बातें वो, आरोग्य दियना जना दाई वो, आरोग्य दियना जना। आरोग्य है कल सादाई, आरोग्य बातें वो,
आरुग दोना चाउर मामा के बनावो आरुग फुलवा दाई नीम के बनावो हरियर जोड़ा लाने हरियर दुबीवो आरुग गोरस दाई नौ घंट देवीवो आरुग चंदन लाने आरुग बंधन वो आरुग बीरवा मोहा गाइबो आरुग दियना जला आरुग है कलसा दाई आरुग बाती वो आरुग दियना जला दाई वो आरुग दियना जला चौक पुरायो हो भुवना के तीर तीर कलसा सजायो हो तोरे समागा धर्म ओम चढ़ायो हो सिर जाम दुर्गा दाई जोत जलायो हो आरुग चूरी लाने आरुग कुंदरी वो आरुग चुनेरी चढ़ा गाइबो आरुग चुनेरी चढ़ा आरुग है कलसा दाई आरुग बाती वो आरुग दियना जला हे गाइबो आरुग दियना जला हे गाइबो आरुग दियना जला गाइबो आरुग दियना जला हे गाइबो आरुग दियना जला। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। आइए समाज, हमारे भारत देश में महान नारियों की कमी नहीं है जिन लोगों ने अपने सतीत्व धर्म का पालन करके देवताओं लोगों को पीछे किया है। जसु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि है प्रिय। ऐसी ही एक महान नारी थी कौन? माता वृंदा जी। ये वो महान नारी है, ये वो महान नारी है जिसने अपने सतीत्व धर्म के बल से, अपने सतीत्व के बल से देवताओं को पीछे किया, देवता लोगों को पीछे किया। ऐसी ही एक महान नारी वृंदा जिसके पति का नाम रहता है जालंधर। जालंधर इतना पापी रहता है, इतना अत्याचारी रहता है कि उसके पाप से, उसके अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। इतना अत्याचार करता है कि उसके अत्याचार से सारे देवता लोग भयभीत होकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। कहने लगते हैं, ब्रह्मदेव हमारी रक्षा कीजिए, ये जालंधर बहुत अत्याचार कर रहा है, कुछ कीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि सुनो देवताओं, मैं संसार का रचयिता हूँ भाई, इस संसार के पालनहार, इस संसार के संहार करता कोई और है। आप लोग उनके पास जाइए, मेरे पास मत आइए, मैं संसार का रचयिता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के वचन को सुन करके सारे देवता लोग भगवान शंकर के पास, इस संसार के संहार करता भोले बाबा के पास में जाते हैं। जाकर के कहने लगते, अरे ओ भोले भंडारी, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, जालंधर का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, प्रभु कुछ कीजिए। जैसे ही जालंधर की बात को सुनते हैं भगवान, तो भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हुए इतने क्रोधित हो करके जालंधर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। इतना घमासान युद्ध होता है, इतना घमासान युद्ध है भगवान शंकर और जालंधर के युद्ध में कि भगवान शंकर जालंधर को मार डालते हैं। अभी जालंधर मर तो जाता था, लेकिन बार बार जीवित हो जाता था। जब ऐसा बार बार होने लगा तो भगवान शंकर जी सोच में पड़ गया, अरे ये क्या हो रहा है, मैं ये जालंधर को बार बार मार रहा हूँ, लेकिन ये जालंधर मर क्यों नहीं रहा है। ध्यान लगाते हैं, जब ध्यान लगाते हैं भगवान शंकर जी तो पता चलता है कि यदि जालंधर की मृत्यु नहीं हो रही है तो उसके पीछे का कारण है जालंधर की पत्नी वृंदा। धन्य है माता वृंदा जो अपने सतीत्व के बल से
अपने पतिव्रता धर्म के बल से देवताओं को वो पीछे करके रखी थी। भगवान शंकर जी के हाथों मरने पर भी नहीं मर रहा था उसका पति। मतलब नारी शक्ति में वो ताकत है कि वो भगवान को भी पीछा कर सकती है। इतना व्रत करती थी अपने पति के लिए, इतना उपवास करती थी वृंदा कि उसकी व्रत से, उसके उपवास से, उसके नियम से उसका पति जालंधर अजर अमर बन गया था। भगवान शंकर मन में विचार किए कि भाई इस संसार के सभी कार्य मुझसे हो सकते, लेकिन किसी नारी के सतीत्व धर्म को नष्ट करना ये मेरे बस की बात नहीं। भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ देवता लोग, आप सभी भगवान विष्णु के पास जाओ, जाकर के उनसे विनती करो। सारे देवता लोग भगवान विष्णु के पास आते हैं, विष्णु जी के पास में आते हैं। शेष सैया पर विराजमान है, माता लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, भगवान शयन कर रहे हैं। आकर के जोर जोर से गुहार लगाने लगते हैं, स्तुति वंदन करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान विष्णु की स्तुति वंदन कर रहे हैं सारे देवता लोग। उनकी स्तुति को सुन करके, उसकी वंदना को सुन करके भगवान विष्णु जी अपने नेत्रों को खोलते, कहते हैं अरे आज अचानक आप लोगों का आगमन कैसे हुआ। सारे देवता लोग कहते हैं कि हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए, जालंधर का अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहा है प्रभु, और वो अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व धर्म के कारण उसका अंत नहीं हो रहा है, वो मर नहीं रहा है। आप कुछ कीजिए और जालंधर का अंत कीजिए, माता वृंदा के सतीत्व धर्म को नष्ट कीजिए, जालंधर का अंत कीजिए और हम सभी को सुखी कीजिए। भक्त वत्सल करुणा वत्सल भगवान जो है द्रवित होते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संसमाज धर्म की हानि और धर्म की ग्लानि, ये दो शब्द हम सुनते हैं, जानते सभी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, सब जानते हैं इसको। लेकिन धर्म की हानि और धर्म की ग्लानि क्या है? क्या है धर्म की हानि और धर्म की ग्लानि? तो धर्म की हानि नादान लोग करते, जिनको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता। धर्म की ग्लानि वे लोग करते हैं जो लोग धर्मशास्त्र को जानने के पश्चात भी धर्म के रास्ते पर चलने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। ऐसे लोग इस संसार में धर्म को हानि पहुंचाते हैं, धर्म को चोट पहुंचाते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि उमादारिन ज्योतिष की नाई सभी नचावत राम गोसाई, कि संसार को भगवान कठपुतली बना करके अपने अंगुलियों के इशारों पर हमको नचाता है। बड़े बड़े संत महात्मा बताते हैं कि भगवान विष्णु जी स्वयं जालंधर का वेश बना करके माता वृंदा के पास में आ पहुंचते हैं। जैसे ही माता वृंदा के पास में आते हैं भगवान विष्णु, माता वृंदा देखती है कि अरे मेरा पति युद्ध के मैदान से थका हारा घर आया है। भगवान विष्णु को वो अपना पति समझ रही है, जालंधर समझ रही है। कौन? माता वृंदा। आज एक पतिव्रता नारी अपने पति को पहचान नहीं पाई, तो ये किसकी माया है? भगवान की माया है, भगवान की लीला है, जिसके कारण से वृंदा अपने पति को पहचान नहीं पाई। वो भगवान को ही अपना पति समझ रही है। जब भगवान विष्णु को अपने पति के वेश में देखती है तो माता वृंदा को लगता है कि मेरे पति देव युद्ध के मैदान से थके हारे घर आए हैं। जल लेकर के आती, जल पान करवाती है और अपने पति को थका हारा जान करके माता वृंदा जी अपने पति के चरण कमलों को स्पर्श करने लगती है, दबाने लगती है। जैसे ही माता वृंदा दूसरे पुरुष को अपना पति समझ बैठती, भगवान को अपना पति समझ बैठती है, तो पर पुरुष के स्पर्श के कारण, दूसरे को अपने पति के रूप में देखने के कारण माता वृंदा का सारा सतीत्व धर्म नष्ट हो जाता है। और जैसे ही माता वृंदा का सतीत्व धर्म नष्ट होता है तो इधर भगवान शंकर और जालंधर के युद्ध में जालंधर मारा जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की। आइए एक भजन तत्पश्चात आगे की कथा को हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
लगी विराजमान मुरली गज 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 ललाट पट पावन किशोरी चंद्रशेखरी रवि है प्रति क्षण हरे हरे शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणवती हारी ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन छाए माथे चक्र बिराजे मेरे भोली सी भोली बाबा मेरे भोली सी भोली बाबा भोली बाबा मेरी भोली सी भोली बाबा मेरी भोली सी भोली बाबा भोले से भोले बाबा भोले बाबा भोले से भोले बाबा भोले से भोले बाबा काहे को जोगी लियो तूने काहे को धुनी रपायो रे भोले बाबा मेरी भोली सी भोली बाबा मेरी भोली सी भोली बाबा भोले से भोले बाबा भोले बाबा भोले से भोले बाबा मेरी भोली सी भोली बाबा भोले बाबा का भजन चल रहा है तो मैं चाहती हूँ इस भजन को मैं अकेले ना गाऊं आप सभी मेरे साथ मिल करके दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों से इस भजन को हमारे साथ में गाना है तो चलिए सभी दोनों हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी तालियों से जयकारा लगाते हुए बोलो भोले महादेव की। आप लोगों की आवाज आनी चाहिए कम से कम जितने बैठे उतने की आवाज आनी चाहिए भाई हर हर महादेव की। और मेरे साथ में गाना है क्या
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। मैंने कहा था इस भजन को मेरे साथ में क्या करना है, गाना है। तो चलिए भाई मैं गाऊंगी मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। तो आप लोगों को दोनों हाथ उठा के शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे गाना है। गाहू नहीं, गाहू नहीं हो तो जोर से बोलो गाहू। चलो दोनों हाथ उठाना है और मीठी मीठी तालियों से। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। क्या बात है, थोड़ा और जोर से भाई, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से गाना और 2 बार गाना है, ठीक है। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। क्या बात है। अच्छा दूठन टीम बना दो। ये नारी शक्ति है या होती वाली मन नरवा शक्ति है। तो नारी मन ज्यादा वहां नहीं कि नरमा मन देखते हैं। लेडीज स्पष्ट कहते हैं चलो मातारी मन ले निवेदन है, थोड़ा जोर से गाओ। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। क्या बात है। चलो भैया हो गाऊ नहीं। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। जोर से कौन जीती, थोड़ा जोर से बोलो कौन जीती। जोरदार ताली हो जाए भाई। ऐसा होना चाहिए भाई, जिस गांव की नारियां सबसे ज्यादा भगवान का नाम लेती, भगवान का गाती है, वो गांव कितना सुंदर है। और आज मैं बोडरा के मंच पर पहली बार बैठी हूँ और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी दीदियां जो है बड़ी एक्टिव होकर के बड़ी जोश के साथ भगवान के भजन को गाते, भगवान के नाम को लेते। तो चलिए इसी के साथ हर हर महादेव की, भोले महादेव की, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। क्या बात है। ओ गौरा भांग रगड़ की बोली, तेरे साथ है भूत की टोली, गौरा भांग रगड़ की बोली, तेरे साथ है भूत की टोली, भोलेनाथ रे। क्या बात है। ओ भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। हर हर महादेव की जय। अब लगा भाई कि मैं भक्तों के बीच में बैठी हूँ, इतने समय तक लग ही नहीं रहा था कि मैं बैठी कहाँ हूँ। ऐसा होना चाहिए। तो चलिए कथा प्रसंग से आप सभी को जोड़ूं। भगवान शंकर जी जालंधर का अंत कर देते हैं, मार देते हैं। तो जैसे ही जालंधर को मारते हैं तो उसका हाथ पांव सर कट करके माता वृंदा जी के सामने आकर के से गिरने लगता है। माता वृंदा जी भगवान विष्णु जी के साथ में है,
उसको अपना पति समझ रही है, लेकिन जैसे जालंधर का हाथ पांव सर कटता है तो सीधा उसकी पति माता वृंदा के सामने आकर के गिरने लगता है। माता वृंदा जी देखती है किसका सर है, किसका हाथ है, किसका पांव है, ध्यान से देखती है। जब ध्यान से देखती है माता वृंदा रोने लगती है। अरे ये तो मेरे पति का सर है, अरे ये तो मेरे पति का पांव है, तो आप जो मेरे सामने बैठे हो आप कौन हो? ऐ छलिया अपने असली वेश में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने सतीत्व धर्म के कारण तुमको श्राप दे दूंगी। जैसे ही माता वृंदा के वचनों को सुनते भगवान विष्णु जी अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए चतुर्भुज भगवान की। जैसे ही अपने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं, माता वृंदा देखती है, हे प्रभु ये आपने क्या किया? मैं आपको अपना पति समझ रही थी, लेकिन आप तो भगवान निकली। आपने ऐसा क्यों किया प्रभु? किसी नारी के सतीत्व धर्म को नष्ट करना ये गलत बात है ना प्रभु? आपने यह रास्ता क्यों चुना? आज आपके कारण मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूँ। बताइए क्या कारण है जिसके कारण से आपने यह मार्ग चुना और मेरे सतीत्व धर्म को नष्ट कर डाला? भगवान से माता वृंदा कहती कि प्रभु परद्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद तेनर पामर पाप मया देह धरु मनुजात। जो व्यक्ति इस संसार में दूसरे से द्रोह करता है, जो दूसरे की धन का चोरी करता है, जो पर नारी का चिंतन करता है और जो हमेशा दूसरे की निंदा करता है, ऐसा पुरुष इस संसार में बिन पुंछ के पशु के समान माना गया है। भले वो संसार में मनुष्य रूप में क्यों ना हो, लेकिन उससे बड़ा पशु, उससे बड़ा राक्षस इस संसार में कोई नहीं हो सकता। भगवान माता वृंदा से कहते, वृंदा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है देवी। इस संसार के में देवी देवता लोग आकर के तुम्हारे पति की शिकायत करने लगे, जिसके कारण से मुझे यह मार्ग, यह रास्ता चुनना पड़ा। मेरा कोई दोष नहीं है वृंदा। और तुम तो जानते हो कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि हुई है, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए संसार में अवतार लेकर के आता हूँ। तुम्हारा पति बहुत अत्याचार कर रहा था जिसकी, और वो तुम्हारे सतीत्व धर्म के कारण उसका अंत नहीं हो रहा था, जिसके कारण मुझे यह मार्ग, यह रास्ता चुनना पड़ा। वृंदा माता वृंदा रोने लगती, कहती प्रभु मेरी ढिठाई को क्षमा कीजिए, लेकिन आज आपके कारण मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूँ, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकती। जिस प्रकार से एक नदी बांध के बिना नहीं रह सकती, एक फूल बाग के बिना नहीं रह सकती प्रभु, उसी प्रकार से एक नारी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार से मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूँ, आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रोगे और वन वन में भटकोगे। और धन्य हमारे भारत देश की नारी, जो लोग इतनी क्षमता तो रखती है कि संसार के चलाने वाले अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक को श्राप देने की वो क्षमता रखती है। माता वृंदा का श्राप व्यर्थ नहीं गया, माता वृंदा का श्राप सार्थक हुआ। भगवान त्रेता युग में आते हैं राम रूप में, माता सीता का हरण रावण करता है और माता सीता जी की ही खोज में वो वन वन में भटकते हैं। ये माता वृंदा के सतीत्व के कारण है। भगवान वृंदा से कहते, वृंदा तुमने भले ही मुझको श्राप दिया देवी, लेकिन मैं तुमको श्राप के बदले में वरदान देता हूँ कि तुम हर घर के आंगन में तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। वृंदा प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की। इस संसार में वही सच्चा हिंदू होगा जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होगा। और सचमुच में समाज सच्चा हिंदू वही है जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो। भगवान कहते, वृंदा मैं तब तक भोजन नहीं खाऊंगा जब तक उस भोजन में तुम्हारा तुलसी का पत्ता ना हो। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, कथा सुन रहे हो तो जब भी आप भगवान को भोग लगाओ तो उसमें तुलसी का एक पत्ता अवश्य डालें। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान भोजन स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी का पत्ता हर भोजन में होना, भगवान के भोजन में होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज माता अनसुईया भी कहती है कि अजहु तुलसी का हरि है प्रिय। भगवान विष्णु की बहुत प्रिय थी कौन? माता वृंदा। भगवान विष्णु की बहुत प्रिय है तुलसी का, इसलिए हमेशा भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना तुलसी के भगवान भोजन नहीं करते, इसलिए तुलसी का एक पत्ता हमेशा भगवान के भोजन में डालिए। आइए भोजन तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
पाए हन जीने की चार दुनिया माटी मैया माई सारी दुनिया हरि भक्ति भजला भुलाई डारी मोह माया ममला मिलाई डारी मोह माया ममला मिलाई डारी सिया राम हरि नाम ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डो चलिए सभी मीठी मीठी तालियों से चलो मातारियों मोर साथ सिया राम गाना है भैया मल्ला हरि नाम गाना है गाहू नहीं सिया राम दोनों हाथ उठा के सिया राम हरि नाम बस साचे दरबार की सिया राम बोल हरि नाम ताली बजा की जयकारा संगे धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा संगे धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डो उम्र पड़ी थी निकल जाई जिकर माया की कई गरम कराओ तो समय पर ये छूट जाई अतुल मैया की नसल लगी उम्र पड़ी थी निकल जाई जिकर माया की कई गरम कराओ तो समय पर ये छूट जाई दुनिया की का ठिकाना दुनिया की का ठिकाना सब लाभ लंबे हरि नाम हो सिया राम हो हरि नाम हो ताली बजा की जयकारा संगे धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डो
नारी राम लगाई जिंदगी बनाई चाहे करी उधारी दुनिया की काट ठिकाना ही गाँव दुनिया की काट ठिकाना ही गाँव सबला भोला की हरि नाम को सिया राम थोड़ा जोर से भाई क्योंकि मेरी राम का नाम सबसे सुपर होता है मेरे राम का नाम सबसे सुपर होता है और मेरे राम जी उन्हीं की झोली भरते हैं जिनका दोनों हाथ ऊपर होता है। तो चलिए जिनको जिनको अपनी झोली भरवानी सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और जयकारा लगाएंगे बहुत सच्चे दरबार की सिया राम बोल हरि नाम